श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय कवच श्लोक नंबर 12। भूत बाधा भयत्रासम 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 ग्रह पीड़ाम तथैव च ग्रह पीड़ा तथैव च ग्रह पीड़ा तथैव च ग्रह पीड़ा तथैव च दारिद्र्य व्यसन हरम दारिद्र्य व्यसनहरं 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 श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते 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 भूत बाधा भयत्रासम भूत बाधा भयत्रासम ग्रह पीड़ाम तथैव च ग्रह पीड़ा तथैव च दारिद्र्य व्यसन हरम दारिद्र्य व्यसनहरं श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते भूत बाधा भयत्रासम मतलब भूत प्रेतों के भय तथा कष्ट को दूर करने वाले। भूत बाधा के भय से तथा कष्ट को, एक तो डर होता है भूत बाधा ना हो जाए, एक भूत बाधा होने के बाद जो कष्ट होता है, उन दोनों को दूर करने वाले त्रासम। देखो माहौल में जाओ तो वहां नाच रहे होते हैं ना जैसे, तो वो कहते हैं भूत बाधा और भय का जो त्रास है उसको दूर करने वाले। ग्रह पीड़ा बिन तथैव च ग्रह पीड़ा तथैव च कहते हैं सिर्फ भूत बाधा ही दूर करते हैं, कहते नहीं, 9 ग्रहों की पीड़ा को दूर करने वाले। तथैव च ग्रह की पीड़ा, 9 ग्रहों की, मतलब कल 12 राशियां 9 ग्रह होते हैं, तो ग्रह से जो पीड़ा होती है यानी हमारे कर्मों के जो होते हैं, जो टेवे में जो लिखे होते हैं जन्मपत्री में, इनके ग्रह बुरे हैं, ये भारी ग्रह भारी है, तो वो उपाय बताते हैं। जैसे उनको तो देवताओं के उपाय मालूम है। अब जितने भी ज्योतिष विद्या करते हैं ज़्यादातर 100% ही मान लीजिए आप जाते हो, तो उनको तो जो उनकी देवी देवताओं की विद्या है उस हिसाब से उपाय मालूम है। अब जो जय कृष्णी उपदेशी हैं, नामधारक हैं, अब कर्म तो उनको भी तंग करते हैं, ऐसा नहीं है, कर्मों को उनके भी कर्मों से बंधे हुए हैं। तो आपके जब बुरे ग्रह आते हैं तो आप क्या करोगे? आप मान लो हमारे को पूछोगे, हमें ज्योतिष विद्या आती नहीं है, जय कृष्ण महानुभाव पंथ में किसी को नहीं आती, कोई एक आधा करता भी होगा, तो वो उपाय किसके बताते हैं? हमला जैसे जय कृष्ण महात्मा कोई होगा जिसको मालूम है, इन केस वो उसको देवता के उपाय भी मालूम है और परमेश्वर के उपाय भी मालूम है। बहुत रेयर होते हैं जिनको मानव पंथ जय कृष्ण में जिनको ज्योतिष विद्या आती है, सब ब्रह्म विद्या वाले ही होते हैं। अब ग्रस्त लोग हैं, उन्हें ग्रह पीड़ा होती है, तो कहते हैं हम कहाँ जाएं? उसमें क्या होता है, आप उसके पास जाओ, अगर जाना है जरूरी है तो आपको बताएगा। आपने वो जो उपाय बताया है वो अपने ही स्थानों पर करना है, ईश्वर के स्थानों पर, और पाठ पारायण करना है। तो ये जो पाठ बनाए हुए हैं पूर्वजों ने, श्री दत्तात्रेय कवच या ये संकष्ट वज्र पजरो या चिंतामणि स्तोत्र और भी कितने ऐसी चीजें हैं जो इस पाठों को, इन पाठों को करने से, पाठ पढ़ने से वरदान दिया हुआ है। शादी के लिए रुक्मिणी स्वयंवर है, बड़े जय कृष्ण लड़कियों ने शादी नहीं होती थी, वो अब क्या करें, रुक्मिणी स्वयंवर के पाठ किए। तो ये जो पाठ पारायण बनाए गए हैं, डेली पारायण गृहस्थियों के लिए, नामधारकों के लिए, वो उनके ग्रहों की पीड़ा, कर्मों को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए हैं। तो हमें भगवान से मांगना चाहिए, ईश्वर से। हाँ, सब लोग संन्यास लेने वाले नहीं है, भिक्षुक बनने वाले नहीं है। और जब आपकी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं, शादी की हैं, बच्चे हैं, तो आपको ये जिम्मेवारियां पूरी करनी है, तो आपको उस दौरान जो कर्मों के आएंगे, भोग आएंगे या आएंगे, उस दौरान आपने पाठ पारायण करके जो भी विधि विधान होंगे अपने ईश्वर के स्थान पे करने हैं। पक्षों में आया हुआ है, करना ही है तो एथसी ईश्वर के प्रति करो, स्थानों पर जाके, मंदिरों में जाकर करो। विशेष जो होते हैं जिसको मंदिरों में,
वहां पर जाके अपना चलिया करो, जो भी करना है वहां पर करो। ठीक है जी। तो 9 ग्रहों की पीड़ा को दूर करने वाले, अगर हमें कोई ग्रह पीड़ा आती है तो ये कवच पढ़ो ना, भगवान ग्रह पीड़ा दूर कर देंगे आपकी, सीधा सा पाठ है ये तो। तथैव च ग्रह पीड़ाम तथैव च, कहते हैं और क्या करते हैं, दारिद्र्य व्यसन हरम, दारिद्र्य यानी गरीबी, और व्यसन यानी कोई बुरी आदत है, या विपत्ति को हरण करने वाले। तो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, भूत बाधा और डर, ग्रह की पीड़ा, दरिद्रता, व्यसन, कोई हमें बुरी आदत लग गई है। व्यसन का मतलब आदत, बुरी आदत जो कभी छूटती नहीं उसे व्यसन कहते हैं। वो बुरी भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है। महात्मा जी मैंने रोज मंदिर जाने की आदत पई है, घर दे कहते मंदिर ही बैठ जा, तो ये व्यसन है मंदिर जाना। जा उठा। व्यसन का मतलब जो चीज छूटती नहीं, वो अच्छी भी हो सकती है, मुझे चाय पीने की आदत है, ठीक है, अब चाय अच्छी चीज है बुरी चीज है बढ़िया, मुझे भगवान का स्थान करने की आदत पड़ी है, घर वाले कहते हैं रोज स्थानों पे चली जाती है, मुझे पंगत करने की आदत है, तो ये व्यसन है ना एक। महाराज ने जीवों के उद्धार का व्यसन स्वीकार किया है। तो व्यसन शब्द का अर्थ है जो चीज हमारे से छूटती नहीं, हम बार बार करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं मत करो, उसमें अच्छा व्यसन भी हो सकता है, बुरा व्यसन भी हो सकता है। कर्म अच्छा भी हो सकता है, कर्म बुरा भी, कर्म कर्म होता है। उसी तरह से व्यसन जो है, व्यसन का मतलब है छूटे ना छूटे, उसे व्यसन कहेंगे। तो हमारे को ऐसा कोई गलत दुर्व्यसन है, वो भी महाराज दूर करते हैं, उसका हरण कर लेते हैं। ठीक है जी। मैं शॉर्ट में इसका 1 सेंटेंस है, भूत प्रेतों द्वारा प्राप्त भय तथा कष्ट। भूत प्रेत हमारे को डराते हैं ना, डर लगता है रात को यहाँ आते जाते, या उन्होंने कोई कष्ट दिया। और है 9 ग्रहों से उत्पन्न होने वाले दुख तथा दरिद्रता रूपी विपत्ति। गरीबी अभिशाप है कहते हैं, गरीबी अभिशाप है, सच्चाई है ये। गरीबी जो है एक श्राप है, श्राप जिंदगी के ऊपर, बहुत बुरी चीज है गरीबी। तो कहते हैं ऐसी जगह दरिद्रता रूपी विपत्ति को हरने वाले भगवान को मेरा नमस्कार। हे श्री दत्तात्रेय जी, आपको मेरा नमस्कार। अब इस श्लोक के आगे, इस श्लोक में जो हमारे संकट हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें बताया गया है कि श्री दत्तात्रेय महाराज उसका हरण करते हैं। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। अब भृगु ऋषि जी ने इसमें ये बताया है, तो उनको जो जो पता था उन्होंने इस हिसाब से इसको लिखा है। दंडवत जी।